अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा क्लाइंट हमारे साथ रेगुलर बेस पे वर्क कर रहा है और हमारे साथ परमानेंट काम कर रहा है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं जी, हम एडमिन पोस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए उसे आथर पोस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो ये चीज कैसे हम मैनेज करेंगे और इस चीज के बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। इससे पहले आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको वीकली सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिसमें हम टोटली जो है वो गेस्ट पोस्ट के टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में आपके 1 आवर या 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज जो है उसका सलूशन मिलेगा। इससे पहले भी मैंने एक सेशन किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत से लोगों ने उसको लाइक किया और इंशाल्लाह अब मैं चाहता हूं कि हर वीक में एक सेशन ऐसा आप लोगों के साथ लाजमी करें जिससे आप लोग मेरे साथ अटैच रहे और आप लोगों के लिए नई चीजें या नई स्ट्रेटजीज बताता रहूं। और जो मेरा आज का क्वेश्चन उस पर आते हैं, हम जो है किस तरह ये मैनेज करेंगे कि अगर क्लाइंट परमानेंट चल रहा है या हमारे साथ पहले काम कर रहा है और हम उसे एडमिन साइट पर ही रखें या हम उसे आथर पोस्ट पे ले जाएं। इससे पहले अगर आप उसे आथर पोस्ट दे रहे हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर पहले ही आपने आथर पोस्ट पे क्लाइंट को रखा हुआ है तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है और आप इसे ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन प्राइस देते हैं तो एडमिन प्राइस जो है वो हाई होती है, जिससे आपका क्लाइंट से आपको बजट कम बच रहा होता है और आप उसे आथर पोस्ट देना चाह रहे हैं। तो आथर पोस्ट से ये होगा कि अगर कभी भी आपका आथर लिंक रिमूव होता है तो इससे आपके क्लाइंट इंप्रेशन पे जो है वो असरअंदाज होगा, यानी आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो क्लाइंट की नजर में कम हो जाएगा। आप उतना ट्रस्ट लेवल दोबारा नहीं बना सकते जितना पहली दफा बन चुका होता है। कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा मसला है या एक ऐसा इशू है जिसमें आप ये देखें तो किसी पे ऑनलाइन ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आज हम पाकिस्तान में रहते हुए किसी से फ्रीलांसिंग के जरिए यानी ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं विदाउट फाइवर या अपवर्क, तो हमें उस पर कैसे ट्रस्ट होगा। हम पाकिस्तानी तो कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। ये गोरे हैं जो हम पे ट्रस्ट करके हमें वर्क देते हैं और हम उनका ट्रस्ट लेवल अगर तोड़ते हैं तो इससे वो हमें काम देना बंद कर देते हैं या किसी और फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग और भी गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन सी है? सबसे पहले, आप लोग अगर एडमिन प्राइस दे रहे हैं और हाई दे रहे हैं, सपोज करें कि मार्केट में उस वेबसाइट की प्राइस जो है वो $30 है और आप जो है वो $50 में क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब क्लाइंट भी मार्केट रिसर्च करता है। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप क्लाइंट को हाई प्राइसेस देना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इंसान की एक नेचर है कि अगर हमें एक क्लाइंट मिल गया है और हम उसके साथ काम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और हमारे जहन में आ जाता है लालच कि मैं इसके साथ मजीद प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता हूं। तो अब तब हम पता क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम थोड़ी बहुत प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दें। तो इससे ये होता है कि अगर क्लाइंट मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट कर दे, यानी दूसरे लोगों को देखना शुरू कर दे कि वो प्राइसेस क्या देख रहे हैं, तो उसको आपकी प्राइसेस का आइडिया हो जाता है, जिस वजह से वो आपको वर्क देना बंद कर देता है या आपको रिप्लाई करना बंद कर देता है। ऑनलाइन होते हुए भी आपको रिप्लाई नहीं करता। ऐसे चांसेस कई लोगों के साथ हुए होंगे और मैंने भी इस चीज को प्रैक्टिकली फेस से देखा है कि मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया और मैं उसको कम प्राइसेस में साइट्स दे रहा था। मैंने उसी प्राइस साइट की जो प्राइस है वो $10 से $30 कर दी। तो इसका मतलब था कि उसको वही साइट मार्केट में $15 की भी मिल रही थी। उसने मुझे बताया कि आपकी प्राइस हाई है। मैंने उसे अपना जो है वो झूठ यानी छुपाने के लिए या समय लेके अपनी बात को छुपाने के लिए कि मैंने प्राइसेस क्यों हाई की, हम उसे पता क्या बताते हैं या मैंने क्या बताया कि एडमिन की तरफ से प्राइसेस जो है वो हाई हो गई हैं या एडिटर मुझे हाई प्राइसेस में प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो डिक्रीज होता है और वो मुझे ऑर्डर देना खत्म कर देता है या वो मुझे लेट रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और किसी अनदर फ्रीलांसर की तरफ मूव करता है। तो बात बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस चीज से बचना है कि अगर आप क्लाइंट को एक नॉर्मल प्राइस में
या जिस भी प्राइस पे आपका क्लाइंट आपसे गेस्ट पोस्ट ले रहा है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट था वो एक एजेंसी का था और उसके पास एक ही वेबसाइट के रिपीटेड ऑर्डर्स थे। यानी अगर मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं उसी वेबसाइट पे एक गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसी वेबसाइट पे वो मेरे से दोबारा गेस्ट पोस्ट लेता है अपने किसी और क्लाइंट के लिए। यानी एक वेबसाइट पे वो मेरे को रिपीटेड ऑर्डर दे रहा था और मेरे जहन में आता है लालच, जैसा कि इंसान एक लालची है तो हम प्राइसेस को हाई कर देते हैं या मेरी टीम प्राइसेस को हाई कर देती है, जिससे हमें वो क्लाइंट ऑर्डर देना जो है वो खत्म नहीं करता लेकिन ग्रेजुअली कम कर देता है। सपोज करें अगर वो वीक में हमें 2-3 ऑर्डर दे रहा होता है तो वो हमें एक ऑर्डर देना स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रस्ट लेवल जैसे ही हम और तोड़ते हैं या हम उसे प्राइसेस हाई करते हैं तो वो ऑर्डर किसी और को देना स्टार्ट करता है। तो आप लोगों ने इस चीज से बचना है। अगर आप एडमिन साइट भी दे रहे हैं और आप उसे ऑथर साइट पे लेके आना चाहते हैं तो तब भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका लिंक कभी भी रिमूवेबल ना हो। अगर लिंक रिमूव होता है तो तब उसका नुकसान होगा। अगर आपका ऑथर पोस्ट है तो इसको अगर आप बात करें तो ऑथराइजेशन जो है अब वो गूगल उसको और ज्यादा पसंद करता है। ऑथर के जरिए पोस्ट जो होती है वो एक वेरीफाइड जो है वो कंटेंट राइटर गिना जाता है और जब वेरीफाइड कंटेंट राइटर पोस्ट करता है तो गूगल उस आर्टिकल को ज्यादा रैंकिंग देता है और जब गूगल उस चीज को ज्यादा रैंकिंग देता है तो क्लाइंट उसको कैसे जो है वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ऑथर पोस्ट भी क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। अकॉर्डिंग टू 2024 अपडेट आप जो है गूगल पे अगर ऑथर्स के जरिए पोस्ट करते हैं तो आप ऑथराइज्ड कंटेंट राइटर माने जाते हैं। ऑथराइज्ड कंटेंट राइटर के जरिए आपको गूगल ज्यादा सर्च एनालिसिस में रैंकिंग देता है और जैसे ही गूगल आपको सर्च एनालिसिस में ज्यादा रैंकिंग देता है तो क्लाइंट की वेबसाइट को उतना ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो इसलिए आप ऑथर के जरिए पोस्ट भी क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन याद रहे आपका ऑथर जो है वो ट्रस्टेड हो और वो लिंक रिमूव ना करे। उम्मीद है कि आपको आज की ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।